नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्टोरी टाइम विद अमित मेढेकर में मैं आप सारे लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल। कितने लोग हैं हम में से कि जो अपने सेल्फ वर्थ जानते हैं? कितने लोग हैं कि जो खुद को पहचानते हैं? कितने लोग हैं कि जो खुद के बारे में सही-सही मामले में चीज़ें जानते हैं? आइए सुनते हैं इस कहानी के साथ। एक छोटा-सा फार्मर, एक छोटा-सा जो किसान था, वो अपने खेत में कुछ खुदाई कर रहा था। उस समय उसको एक अलग-सा चमकता हुआ एक पत्थर मिला। वो चमकता हुआ पत्थर जैसे मिला तो वो थोड़ा-सा हैरान हो गया। उसने कहा, "क्या है ये?" उसको तो कुछ समझ में नहीं आया। बाजू के एक दोस्त था, खेत के बाजू में उसका गाँव था, जहाँ पे वो रह रहा था, घर था वहाँ पे। वहाँ पे उसने जाके पूछा कि ये क्या है? तो उसने लगा पता नहीं रे, कुछ अलग है, ज़रूर उसको जाके मार्केट में पूछ लो, बाज़ार में पूछ लो, देखो कितना कोई रुपए देता है। ये गया वहाँ पे, एक फल वाला था, फल वाले के पास गया, उसको पूछा, "ये तुमको पता है कितने का है, क्या है?" तो बोला, "क्या मालूम क्या है, पत्थर है शायद से, 20 रुपए मिल सकते हैं वहाँ पे।" थोड़ा-सा ये बेचारा परेशान हो गया, बोला, "20 रुपए का क्या करूँगा मैं?" थोड़ा आगे गया, आगे जाने के बाद एक सब्जी वाला खड़ा था, सब्जी वाले को पूछा, वो फल वाला तो 20 रुपए बोले, "तुम कितना समझ सकते हो, इसका कितना मिल सकता है?" उसने कहा 20 रुपए उसने बोला है, मुझे लगा मैक्सिमम 25 रुपए मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 25 रुपए मिलेगा, उससे ज़्यादा तो कुछ मिलेगा नहीं। ये वापस हैरान हो गया, उसने कहा कि समझ में नहीं आ रहा किसको पूछूं। तभी वहां पे एक कपड़े का उसको एक दुकान दिखा। गांव में कपड़े का दुकान बहुत फेमस था। वहां पे जाके उसने पूछा, ये पत्थर क्या है, आपको पता है कुछ, ये पत्थर का क्या हो सकता है? तो बोले, मुझे तो पता नहीं, लेकिन तुम एक काम करो, तुम किसी जोहरी के पास चले जाओ। जोहरी के पास चले जाने के बाद तुम्हें शायद वहां पे कुछ पता चलेगा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है इसका 100 रुपए तो आना चाहिए। उसने कहा कि चलो, ये तो 100 रुपए मिल रहा है, कम से कम 500 रुपये तो मिलने चाहिए। ये सोचते हुए वो पहले सुनार की दुकान पे गया। सुनार की दुकान में उसको देखा, वो बोला, देखो मैं तो ऐसा कोई इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ एक बात तो है, तुम्हें शायद इसके 2000 रुपये मिल सकते हैं। जब उस किसान ने 500 रुपये के बारे में सोचा और तब उसको सुनार ने बताया कि 2000 मिल सकते हैं, वो थोड़ा अचंभे में आ गया। उसने कहा, अभी तो जोहरी के पास ही चलते हैं, जो रत्नों की जोहरी है ना, वहाँ पे ही चलते हैं। वहाँ जोहरी के पास चला गया वो। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कुछ पत्थर वहाँ पे रखे हुए थे। ये गया, जैसे वो गया वहाँ पे एक दुकान में काम करने वाला आदमी था। उसने देखा, उसने बोला, रुकिए रुकिए रुकिए, मैं अपने मालिक को बुलाता हूँ। उसने मालिक को बुलाया। मालिक को बुलाने के बाद उसको ये पत्थर जब दिखाया, तब पत्थर देखने के बाद उसको ये पता चला कि ये पत्थर कोई मामूली नहीं है। उसने कहा, तुम्हें कहाँ मिला? तो बोले कि मैं खुदाई कर रहा था मेरे खेत में और वहाँ पे मुझे मिल गया, लेकिन मुझे हर किसी ने अलग अलग भाव बताया, तो आप बताओगे कितना मिलेगा? तो बोले, ये इतना अमूल्य है, इतना महत्वपूर्ण है, इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, इसकी कोई कीमत है भी नहीं। तुम इसको बेचना भी चाहोगे, कोई खरीद नहीं पाएगा। इतना ज़्यादा, इतना बढ़िया और इतना अमूल्य रत्न है ये बहुत लोग चाहते हैं लेकिन मिलता नहीं। तुम्हें ये मिला है, तुम कभी बेचना नहीं। तो बोला कि मैं इसको रख के क्या करूंगा? तो बोले कि तुम रखो, तुम्हारे पास, तुम बहुत अमीर हो जाओगे। तुम इतने और इतने अमीर हो इस समय पे कि तुम सोच नहीं पा रहे हो कि कितने अमीर हो, लेकिन बस तुम्हें समझना चाहिए। वो किसान बोला कि देखो भाई, मुझे तो नहीं जानता, मुझे सब पैसा जानता है, पैसा है मेरे पास, अगर है तो मैं अमीर हूं, नहीं तो नहीं हूं। आप इसका मुझे कितना दे सकते हैं? वो जोहरी बार बार समझाता रहा कि तुम रखो इसको, तुम मत बेचो, मत बेचो, एक बार बेचोगे तुमको वापस नहीं मिलने वाला है, तुम रखो 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 रखो। उसने कहा कि नहीं, मुझे पैसा दे दो, बस मुझे पैसा चाहिए, मैं गरीब हूं, मुझे पैसा चाहिए, मुझे इस पत्थर का कुछ नहीं करना है। ऐसे करते करते उसने 1 लाख रुपए को, वो पत्थर जो था वो उसको बेच दिया उस जोहरी को। जैसे जोहरी को बेच दिया, जोहरी ने उसकी तरफ देखा, बोला कि तुम पागल हो, सच में पागल हो, किसी और इंसान से जाके पूछना कि उसकी कीमत क्या है। वो चलाया 1 लाख रुपए एकदम हाथ में लेके, बहुत खुश होके घर पे जाके बीबी को बताया, बच्चों को बताया कि हम लोग अमीर हो गए, हमें 1 लाख रुपए मिल गए, देखो कितना है, अभी हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। बीबी ने पूछा कि ये तुम्हें कैसे मिल गया, 1 लाख कैसे मिल गया? तो उसने बताया कि क्या उस पत्थर की कहानी थी। जैसे उस पत्थर के बारे में बताया, तो बीबी जो थी वो थोड़ी चतुर थी, थोड़ी होशियार थी। उसने कहा कि मुझे लेके चलो उस जोहरी के पास जहां पे तुमने ये बेचा है। उसने जब देखा उस पत्थर को, जब वो किसान उसकी बीबी को लेके गया उस जोहरी के पास और उस बीबी ने देखा, तो उसको समझ में आया ये बहुत ही बड़ा, एकदम और एकदम बहुत अच्छा वाला हीरा है। और इस हीरा की कीमत इतनी ज़्यादा है कि उसको 1 लाख रुपए में बेच के कुछ नहीं हुआ। वो जो बीबी थी, वो हाथ जोड़ के, पैर पड़ के उस जोहरी को बोले कि ये मुझे वापस दीजिए, इनको मालूम नहीं था ये मेरा है, इन्होंने बेच दिया। लेकिन जोहरी ने कहा, नहीं, मैं उसको समझाता रहा, समझाता रहा, समझाता रहा, लेकिन उसने नहीं सुनी, उसने मुझे बेच दिया, अभी मैं किसी भी हालत में नहीं दूंगा, ये अभी मेरा हो गया।
बहुत मिन्नतें करने के बाद भी उस जोहरी ने वो हीरे को वापस नहीं दे दिया। जब घर पे आया तो वो बीवी बहुत चिल्लाती रही, बहुत परेशान थी। वो किसान एकदम और एकदम संभ्रम में था कि 1 लाख रुपए मिल गए फिर भी, और फिर भी उसकी कीमत इसको कम क्यों लग रही है, क्या हुआ है? उसने बीवी से पूछा। बीवी ने कहा कि शायद तुमने जो 1 लाख रुपए में ये जो हीरा बेचा है, वो हीरा शायद 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, शायद उससे भी और ज़्यादा कीमत में बेच सकते थे। इतना और इतना वो बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर हीरा था, और ये तुम्हें नहीं पता चला कि उसकी एक्चुअल वर्थ क्या है, उसकी एक्चुअल कीमत क्या है। इसलिए तुमने अपने अभी के जो हमारे सामने की जो समस्या है उसको देखते हुए ये समझ लिया कि चलो अभी मुझे 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, मेरी समस्या पूरी खत्म हो जाएगी। लेकिन वो हीरा जो था वो 1 लाख रुपए का नहीं था। वो हीरा शायद सिर्फ हमारा नहीं, हमारे आने वाले अगले 4-5 जनरेशन को, 4-5 पीढ़ियों को शायद वो सुखद और आबाद कर देता, लेकिन तुम नहीं समझे। दोस्तों, ये कहानी जो हीरे की है वो वही कहानी हमारे साथ भी होती है। शायद हम उस मार्केट में नहीं जाते जो मार्केट हमें हमारी वर्थ, हमारी वैल्यू बताए, लेकिन अगर हमने हीरा मानना शुरू कर दिया और उस हीरे के जैसे वो जो पहलू होते हैं वो खुद के ऊपर लाने शुरू करें, पहलू को आप स्किल बोलिए, नॉलेज बोलिए, विजडम बोलिए, ये सारे खुद के ऊपर लाने की अगर आप कोशिश करेंगे, तब आप समझेंगे कि आपने जिंदगी में क्या क्या नहीं किया है और आपने जिंदगी में क्या क्या नहीं पाया है। अपनी सेल्फ वर्थ अगर आपको जाननी है ना, तो खुद के बारे में देखिए कि आपकी जो सेल्फ वर्थ की वैल्यू है ना, वो अमूल्य है, उसकी कोई गिनती नहीं। और जिस समय ये सेल्फ रियलाइजेशन इफेक्ट या सेल्फ वर्थ इफेक्ट आपको समझ में आएगा, मेरे ख्याल से आप सबसे ज़्यादा अमीर होंगे। आप में बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, लेकिन बस वो समझने की देरी है। जिस समय आपको वो समझेंगी, आप जानेंगे, उस समय आप शायद इस ज़िंदगी के, इस जहान के सबसे अमीर आदमी हो सकते हैं। अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए। वो सेल्फ वर्थ सिर्फ और सिर्फ पैसा या हीरा या कोई और रत्न से नहीं, वो सेल्फ वर्थ आप अंदर जो है, आपके अंदर जो स्किल है, आपके अंदर जो ताकत है, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर जो भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, उससे वो सेल्फ वर्थ बनता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को शेयर, लाइक, कमेंट करना मत भूलिए, और अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए और आगे बढ़िए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बस हमें जानना है कि हम कहाँ पे हैं। तो आइए दोस्तों, अपनी सेल्फ वर्थ को जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। वापस मिलूंगा मैं एक नई कहानी के साथ, उस कहानी में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए आप सारे लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, नमस्कार, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।